देखिए, आपका कहना यह सही है कि विशिष्ट शिक्षक नियमावली 2023 के तहत सक्षमता परीक्षा का परिणाम मार्च 2024 में ही पब्लिश हो चुका था। जी और उस समय से ही ये सक्षमता 1 उत्तीर्ण शिक्षक राजकर्मी बनने की राह देखते रह गए। जी और सरकार की गलत नीतियों की वजह से इस काम में बहुत विलंब हुआ, यहाँ तक कि पदस्थापन का कार्य आज भी अभी खींच रहा जी है ना। जब करने की बारी आती है तो कोई ना कोई नया एक सर्कुलर जारी हो जाता है, और इस तरह से इस कार्य में काफी विलंब हो रहा है। जी और उसी विद्यालय में उनको पदस्थापित कर दिया गया। चलिए, पदस्थापन यानी 1 से लेकर के 7 जनवरी तक बिहार के 1,87,000 शिक्षक जो है वो योगदान कर लिए जी विद्यालय में। अब योगदान उनका हो गया, तो योगदान करने के बाद उनका पहला प्रक्रिया जो है वो प्राण जनरेशन का होता है। जी अब प्राण जनरेट करने के लिए हमारे शिक्षकों को मार्गदर्शन जो है मिला राज्य से ही डेट से। अब राज्य से जब मार्गदर्शन मिला, उसके आलोक में जिला जो है वो पत्र निर्गत करना शुरू किया। अब पत्र निर्गत हुआ, उस पत्र निर्गत करने में भी ने विलंब किया है। कई जिला में जहां हमारे शिक्षक साथी सक्रिय हैं, वहां पर तत्काल जो है प्राण के लेकर के काम तेजी से चल भी रहा है। और जी कई जिला में यह अंतिम पायदान पर भी है। हम समझते हैं कि 1-2 दिन में कुछ जिले में प्राण का काम जो है वो 100% डन हो जाएगा, और इसके बाद अगला स्टेप जो है वो फिक्सेशन का काम करते हुए इनका वेतन भुगतान हम लोग प्रयास करेंगे जितना जल्दी से जल्द हो जाए। जिस जिला का कंप्लीट होगा वहां पर वेतन भुगतान जो है वो चालू हो जाएगा। जी ठीक है। जी और जहाँ पे स्लो रफ्तार है, हम तो बार बार कह रहे हैं, बहुत दिनों से कहते आ रहे हैं कि हमारे जितने भी संघीय साथी हैं इस कार्य में बढ़ चढ़ करके हिस्सा ले, कार्यालय पर दबाव बनाएं और फिक्सेशन का काम करवाइए। प्राण जनरेटर का काम अगर रुका हुआ है, कम रफ्तार में चल रहा है, तो वहां जाकर के मिलिए, इस कार्य से जुड़े हुए जो भी कर्मी हैं, अधिकारी हैं, उनसे बात कीजिए। तो ये काम तो करना पड़ेगा। अगर हम केवल घर विद्यालय तक ही रह जाएंगे, सोचेंगे कि दूसरा ही काम सब कुछ कर दे, तो नहीं होने वाला है। कुछ तो त्याग करनी है, हर शिक्षक साथी को आगे आना होगा। देखिए, एक लाइन जान लीजिए, शिक्षा विभाग की है कि जी जो बच्चा न रोवे उसे दूध न पिलाया जाए। ठीक है। जी जी यानी अगर आप नहीं पीछे पड़ेंगे तो यह काम जो है कि चाल में धीरे 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 पता चलेगा कि 2 महीने 3 महीने लग जाएंगे। आपको याद होगा, जी शिक्षा विभाग का एक पत्र है कि शिक्षकों को शैक्षणिक कार्य के अलावा अन्य कोई भी कार्य नहीं करना है। जी मतलब आप कोई भी वित्तीय लाभ वाले कार्य को नहीं कर सकते हैं। मतलब आप पूरी तरह से विद्यालय यानी पठन पाठन और उस वेतन पर निर्भर है। ठीक। जी तो जी जब एक शिक्षक अपने परिवार के भरण पोषण के लिए पूर्णतः वेतन पर आश्रित है, तो सरकार का यह कर्तव्य और दायित्व है कि हर शिक्षक को 1 तारीख को उसके अकाउंट में राशि ट्रांसफर करे। जी और अभी का जो हालात है, आप खुद सोचिए कि आज फरवरी का 12 तारीख गुजर गया, यानी 12 फरवरी हो चुका है। जनवरी माह का वेतन के बारे में अभी तक कोई स्थिति क्लियर नहीं हुआ है कि कैसे इसका कब तक भुगतान हो पाया। अभी तो प्राण जनरेट ही हो रहा है ना। जी जी तो अभी हमें लग रहा है कि इस काम में अभी भी 10 दिन, जो जिला का रफ्तार तेज होगा वहां भी अभी 10-15 दिन लग सकता है। जी जी यानी फरवरी लास्ट तक होगा या मार्च आ जाएगा, ये कहना अभी अब कुछ भी नहीं कह सकते इस संदर्भ में। ठीक है। जी तो मेरा कहने कैसे है कि 2-2 महीने जब स्थिति गुजरेगी तो क्या हाल होगा इन शिक्षकों का, जिसको आप पहले से ही रोके हुए हैं कि वो शैक्षणिक काम के अलावा कोई अन्य कार्य नहीं करेगा। ठीक। जी तो शैक्षणिक कार्य के अलावा अन्य काम नहीं करेगा तो उसके परिवार का खर्च कैसे चलेगा? सरकार के पास है कोई इसका सोल्यूशन? आप उसे कहते हैं कोई काम नहीं करे, केवल आप विद्यालय जाइए, पढ़ाइए और घर आया जाना है। तो घर आ गए, पढ़ा दिए, अब खर्च उसका कैसे चलेगा? आने जाने के लिए पेट्रोल कहाँ से आएगा? इस पर सरकार का कुछ है ध्यान? तो इस काम को अगर हम लोग उसी पर आश्रित हैं तो हमारा भी दायित्व है कि हम सरकार से लड़े कि हमारा ये काम जल्द से जल्द करो। तो इसके लिए अधिकारियों पर दबाव डालना होगा। जो भी कर्मचारी इस काम में जुड़े हुए हैं उनसे मिलना होगा, उनसे बात करना होगा कि जल्द से जल्द हमारा ये काम कीजिए। जी जी नहीं तो स्थिति ये हो गई कि पता चलेगा फरवरी बीत गया, मार्च का भी आधा महीना बीत गया, मार्च भी कहीं कहीं समाप्त हो जाएगा, अब देखिएगा अप्रैल आ जाएगा। तो ये भी स्थिति उत्पन्न हो सकती है। इसलिए मैं बार बार, आज से ही मैं कई दिनों से ये बात कहते आ रहा हूँ कि जो भी संघीय साथी इस काम से जुड़े हुए हैं, देखिए संगठन बहुत सारा है बिहार में, लेकिन जी विशिष्ट शिक्षकों के लिए आवाज उठाने के लिए कोई नहीं है।
इसलिए विशिष्ट शिक्षकों को आगे बढ़ करके काम करना होगा। आप दूसरे के भरोसे मत रहिए, वो आपके लिए कुछ नहीं करने वाले हैं। इसलिए अपनी लड़ाई, अपना अधिकार आप चाहते हैं कि प्राप्त करें, तो इसके लिए आप कार्यालय पर दबाव बनाइए, अधिकारियों पर दबाव बनाइए और इस कार्य को जितना जल्द हो सके करवाइए, अन्यथा अपने वेतन के लिए आप इंतजार करते रह जाइएगा। तो ये काम आपको करना होगा, सभी शिक्षक साथियों को करना होगा। हर जिले में है बहुत सारे सक्रिय शिक्षक साथी, 1,87,000 संख्या बहुत होता है। और दूसरा सक्षमता वाले भी जो 65,000 आए हुए हैं, उनको लिए भी हम कहेंगे कि जितना जल्द से है, अभी हम विभाग से मांग करने जा रहे हैं कि दूसरे वाले को भी जितना जल्दी हो सके उसको भी योगदान कराया जाए। ये नहीं कि सक्षमता 1 की तरह 1 साल उसको भी लटका करके क्यों रखिएगा। उसको भी जब काउंसलिंग समाप्त हो गया तो सक्षमता 2 में 65,000 जो भी हमारे शिक्षक भाई बंधु हैं, उनका भी पदस्थापन सरकार जल्द से जल्द कराए और उनका भी वेतन फिक्सेशन 1 की तरह जितना जल्द हो सके हो। ये नहीं कि 1 साल तो इसको लटका के रख दिए, 1 साल उसको लटका के रख दिए, तो सरकार अच्छा चाल चल रही है। हम ये होने नहीं देंगे, कदापि नहीं होने देंगे। ये हमारे 2,52,000 जो हमारे शिक्षक हैं, इनकी आवाज हमेशा मैं मजबूती के साथ उठाते आया हूं, आगे भी लड़ते रहूंगा और इनके हर हक और अधिकार को दिला करके रहेंगे। देखिए, स्पष्ट है हमारी नियमावली, उसमें क्लियर लिखा हुआ है कि जिस तरह से बीपीएससी वाले टीआर 1 शिक्षकों का जो भी सर्कुलर है, सेवा शर्त, नियमावली जो कुछ भी है, सब कुछ उसी तरह से आपका भी है, इनका भी है। उसी पर इनका भी वेतन का भुगतान होगा, सारा चीज उसी तरह से होगा। जस्ट लाइक ट्रेजरी से हो रहा है उनका वेतन भुगतान, ट्रेजरी से इनका भी होगा, है ना। इसमें कोई जीओबी और एसएस मद का मामला नहीं है, ठीक है जी। ये क्लियर है स्टैंड। एक बार प्राण जनरेट फिक्सेशन करवा लीजिए, इसके बाद एकदम समय 1 से 2 तारीख तक सभी शिक्षकों का पेमेंट की प्रक्रिया जो है वो डन होती रहेगी। हम इसको काम में लगे हुए हैं, बस ये शुरुआत हो जाए केवल। और इसीलिए मैं अन्य जिला के शिक्षक साथियों से भी बार बार कह रहा हूं कि आप लोग जिस जिला से हैं, इस काम के लिए बढ़ चढ़ करके हिस्सा लीजिए, लग जाइए, ताकि समय आप लोग का वेतन भुगतान हो सके। देखिए, ट्रांसफर पोस्टिंग की प्रक्रिया में यह तो तय है कि सरकार बहुत ज्यादा विलंब कर रही है और कर चुकी है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। और हमारे बिहार के तमाम शिक्षक ट्रांसफर पोस्टिंग को लेकर के अपने आप को असहज भी महसूस, प्रत्येक दिन कॉल आ रहा है जिसमें लोग पूछ रहे हैं कि क्या सर ट्रांसफर होगा, नहीं होगा, इस तरह की स्थिति बनी हुई है। मतलब जो जहां पर हैं और ट्रांसफर लेने के इंतजार कर रहे हैं, वैसे शिक्षकों को अब विद्यालय में पठन बिल्कुल ही मन नहीं लग रहा है, क्योंकि उनके दिलो दिमाग में घर जाने की बात जो है वो घर कर गई है। तो इस परिस्थिति में सरकार को चाहिए तो जितना जल्द हो सके इन शिक्षकों का ट्रांसफर कर देना चाहिए। लेकिन सरकार के स्तर से कार्य तो हो रहा है, लेकिन कार्य जो है वो काम करने की वो गति कह सकते हैं या तरीका कह लीजिए, वो सही नहीं है, जिसकी वजह से विलंब पर विलंब होता जा रहा है। अब सब